अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ मार्क्सिज्म थ्योरी के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम अपना लिटरेरी क्रिटिसिज्म स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसमें हमने रेमंड विलियम को डिस्कस करना है। तो रेमंड विलियम के जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे ना, हमें वहाँ पे एक वर्ड पढ़ने को मिलेगा कि रेमंड विलियम एक मार्क्सिस्ट है। तो फिर हमें ये वर्ड बार बार कन्फ्यूज़ करे, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको स्टार्ट करने से पहले ही मैं जो इसका मार्क्सिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको पहले क्लियर कर देती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। मार्क्सिज्म जो थ्योरी है ना, वो कार्ल मार्क्स की है। मार्क्सिज्म इज़ अ सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक थ्योरी ऑर्गेनाइटेड बाय कार्ल मार्क्स। तो यानी कार्ल मार्क्स उसका नाम था, तो उसने अपने नाम पे इस थ्योरी का नाम लिखा है मार्क्सिज्म, विच फोकसेस ऑन द स्ट्रगल बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड द वर्किंग क्लास। अब कैपिटलिस्ट कौन से होते हैं? जो बहुत अमीर होते हैं, जिनके पास जो है सारे असासे होते हैं, सारी जो है वेल्थ होती है, और हर तरह की जो है उनके पास फैसिलिटीज़ होती हैं, और जो लोग पैसे जो है इकट्ठे करते रहते हैं, करते रहते हैं, और उसमें कुछ अमाउंट जो है वो टैक्स पे कर देते हैं। लेकिन जो अमीर क्लास होती है, और दूसरी आ जाती है वर्किंग क्लास। वर्किंग क्लास में आ जाते हैं लेबर। कैपिटलिस्ट आप कह लें कि जैसे कोई फैक्ट्री का ऑनर होता है, और वर्किंग क्लास जो उसकी लेबर होती है। Marx wrote that the relationship between capitalists and workers were inherently exploitative and would inevitably create class conflict. अब ये जो दो क्लासेस हैं, एक कैपिटलिस्ट होगी, एक वर्किंग क्लास होगी, सोशल क्लास होगी, तो इनके दरमियान में बहुत कन्फ्लिक्ट पाया जाता है। ये जो कैपिटलिस्ट होते हैं ना, ये अपने वर्कर से, लेबर से जो है दिन रात गधों की तरह काम लेते हैं, और उनसे जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करवाते हैं, जो प्रोडक्शन का काम करवाते हैं, उनको उन्होंने सिर्फ जो है लेबर्स को एक फ़िक्स वेज देनी होती है। मतलब दिहाड़ी जो उनकी होती है ना, वो फ़िक्स वो दे देते हैं, 700 800 हज़ार, जो भी उन्होंने फ़िक्स की होती है वो दे देते हैं। लेकिन वो जो उनसे प्रोडक्शन करवाते हैं, जो प्रोडक्ट्स बनवाते हैं, वो प्रोडक्ट्स उनकी लाखों में भी सेल हो सकती हैं। मतलब वो जितना भी प्रॉफिट होता है ना, वो उनका फैक्ट्री ऑनर का होता है, कैपिटलिस्ट का होता है। लेकिन क्या है, जो लेबर क्लास है, जो सोशल क्लास है, उसको क्या मिलता है? सिर्फ जो कि उसकी फ़िक्स सैलरी होती है। लेकिन जो कैपिटलिस्ट होते हैं, वो इस तरह से बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो ज़रख़ीज़ कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा जो है उसको जमा कर लेते हैं, खुद के पास जो है ना बहुत ज़्यादा इसकी कलेक्शन कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो अमीर से अमीर तर होते जाते हैं। और जो लेबर क्लास होती है, वो जहाँ होती है वहीं रहती है, बल्कि उनको बहुत से क्राइसिस का, सोशल इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है, फाइनेंशियल इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है। तो फिर जो ये मार्क्सिज्म थ्योरी है ना, इसमें कार्ल मार्क्स ने ये कहा था कि अगर ऐसा ही चलता रहा ना, तो फिर ये दो क्लासेस के दरमियान एक बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट जो है वो पैदा हो जाएगा, बहुत बड़ा क्लैश आ जाएगा, और जो कि आ चुका है। ये तो थ्योरी काफ़ी साल पहले की है ना, लेकिन आज देखा जाए तो आज क्या है कि जो अमीर लोग हैं ना, वो अमीर से अमीर बनने की कोशिश में लगे हुए हैं। उनको जो है वो गरीबों को जो है बहुत लोअर इन्फीरियर कंसिडर करते हैं, और उनका बस यही लाइफ का एम होता है कि वो हर चीज़ को जो है अपने पास रख लें, किसी को दें ना। लेकिन जो क्या है, जो गरीब लोग होते हैं, जो सोशल क्लास होती है, जो लेबर क्लास होती है, वो सिर्फ उनकी ये कोशिश है कि वो भी जो है वो लग्जरीज को एंजॉय कर सकें, वो भी अच्छा लाइफस्टाइल जो है अडॉप्ट कर सकें, उनके पास भी इतनी वेल्थ हो कि वो अपनी जो है प्रॉस्पेरिटीज़ को ख़रीद सकें। तो ये जो है, जब दो क्लासेस ऐसी हैं कि यानी एक जो है वो ज़मीन पे है और दूसरी आसमान पे है, तो ये तो बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट बन गया है। तो फिर कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था? ही बिलीव दैट दिस कन्फ्लिक्ट वुड अल्टीमेटली लीड टू अ रेवोल्यूशन इन विच द वर्किंग क्लास वुड ओवरथ्रो द कैपिटलिस्ट क्लास एंड सीज कंट्रोल ऑफ द इकोनॉमी। तो कार्ल मार्क्स ने कहा था कि जो लेबर क्लास है, वो ये चीज़ कब तक बर्दाश्त करेगी, कब तक वो इस चीज़ को बियर करेगी कि यानी उनके जो राइट्स हैं, वो जो कैपिटलिस्ट हैं वो खाते जाएं, और उनको कुछ भी ना मिले, या फिर बहुत कम मिले। तो उसने कहा था कि यानी एक टाइम ऐसा आएगा कि जो वर्किंग क्लास होगी, जो लेबर क्लास होगी, वो कैपिटलिस्ट क्लास के खिलाफ रेवोल्यूशन खड़ा कर देगी, इंकलाब के लिए जो है ना वो एहतजाज करने लग जाएगी, लड़ने लग जाएगी। और फिर वो जब अपना एहतजाज जारी रखेगी, अपनी रेवोल्यूशन को जारी रखेगी वो वर्किंग क्लास, तो एक टाइम ऐसा ज़रूर आएगा जब सारा जो कंट्रोल है, सारी जो वो इकोनॉमी है, वो वर्किंग क्लास के हाथ में होगी, और वर्किंग क्लास जो होगी वो उनको उनकी मेहनत का जो सिला है वो मिल जाएगा। ये थी मार्क्सिज्म थ्योरी। अब हमने रेमंड विलियम को डिस्कस करना है। तो रेमंड विलियम को एक मार्क्सिस्ट कहा जाता है। मार्क्सिस्ट उसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो कार्ल मार्क्स की थ्योरी पे, उसके कॉन्सेप्ट पे बिलीव रखता था, इसलिए उसको हम मार्क्सिस्ट कहते हैं, क्योंकि वो मार्क्सिज्म थ्योरी का फॉलोअर था। आई होप सो कि आपको इस कॉन्सेप्ट की अच्छे से समझ आ गई, और अब आपको रेमंड विलियम के क्वेश्चन में जहाँ पे भी ये ऐसे वर्ड्स जो हैं वो नज़र आएंगे, तो आपको समझने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। अल्लाह हाफिज़।